नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ है मेरे सर प्रतिनिधि राज शाहानी। आप सभी को बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म जयंती को उद्यापन करने के लिए मणिपुर से लेकर के नई दिल्ली के इंडिया गेट तक तकरीबन 2500 किलोमीटर रास्ता साइकिल में आरोहण करेंगे सन एंड फादर डुओ मास्टर अरब भारद्वाज और साथ ही साथ उसके पिताजी डॉक्टर अतुल भारद्वाज। वो उनका जो काफला है वो काफला यहाँ इस्लामपुर में आ पहुंचा है और सीधा सीधा उसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। साइकिल यात्रा 2500 किलोमीटर इन मेमोरियल ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे as well as 125th birth centenary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाईसाइकिल यात्रा 2500 किलोमीटर from Moirang, Manipur to National War Memorial, New Delhi by Master Arab Bharadwaj and Dr. अतुल भारद्वाज। आप सभी को बता दें, इसका खासियत यही है कि तकरीबन कह सकते हैं कि 10 से 11 साल का एक बच्चा मणिपुर से रवाना हुआ है अपने पिताजी के साथ। और साथ ही साथ मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से आज़ादी का, स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष के शुभ अवसर पर, वर्षगांठ के शुभ अवसर पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्म जयंती को उद्यापन समारोह का ये साइकिल रैली का स्वागत करने के लिए यहाँ खास मेहमान और कह सकते हैं कर्मकर्ता मारवाड़ी युवा मंच के पहुंचे हुए हैं इस्लामपुर में। चलिए बात करते हैं सीता अरब से जो यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल भारद्वाज और साथ ही साथ उसके जो बेटे हैं अरब भारद्वाज दोनों रवाना हो चुके हैं मणिपुर से। कब रवाना हुए? 2500 किलोमीटर रास्ता जाना है। अरब भारद्वाज जिसका उम्र है 10 साल और उसके पिताजी के निगरानी में ये 2500 किलोमीटर यात्रा करेंगे। INA मेमोरियल मोइरांग मणिपुर से लेकर के नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली तक। आप देख सकते हैं नेताजी की 125वीं जन्म जयंती और स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ समारोह को सम्मानित करने के लिए ये दोनों निकल पड़े हैं मोइरांग मणिपुर से। उन लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं मारवाड़ी युवा मंच के जो लोग हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और साथ में आप देख सकते हैं उनके सहयोगी जो टी शर्ट पहने हुए हैं उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि महादेश नायक है उनके टी शर्ट पहन के उसके ऊपर में नेताजी का जो स्लोगान था दिल्ली चलो, उसको ही कॉमेमोरेट करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से। अरे ऑलरेडी सबसे पहले बात करते हैं अरब से जो कि 10 वर्ष का एक लड़का है, उससे बात करेंगे। अरब, सबसे पहले तो इस्लामपुर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेरी वेलकम टू इस्लामपुर। Thank you everyone. So which language do you prefer to speak out? English. So what class do you read in actually? 6th. 6th. What's your school's name? The Heritage School in Rohini. In Rohini. So why did you think that you should go to Delhi and with the slogan Dilli Chalo of Netaji Subhash Chandra Bose? You are only of 10 years age. Your father is with there. How dare you to go Delhi right from Manipur to Delhi? I am doing this trip for the 75th years of independence and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. So who is assisting you or who are the associates with you in this long journey? I am cycling along with my father and there are 3 members going in the car. Okay, what's your father's name? My father's name is Dr. Atul Bhardwaj. What does he do actually? What is his profession? He is a doctor. He is a doctor. Of which segment? He's an orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon. So you have taken your father as a guide, an orthopedic surgeon. If your bones are strong, then why are you worried about your father and all? Are you worried? Are you worried that you will have muscle pain, bone pains and all? Your father is there as an orthopedic doctor. Yes. Worried? That's why you have taken your father. Little bit. So when did you start from Manipur, Moirang? I started this trip on 14th of April 2022. And when did you wish to reach New Delhi, India Gate? I want to reach Delhi on 15th of April. 15th of May. 15th of May. How long is the journey? Means how long days? The journey is of 32 days. 32 days. Do you think that you will be
able to complete this one within Yes. the 32 days? Yes. Okay, best of luck. Marwari Yuva Manch is there to felicitate you. हम बात करने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखते हैं डॉक्टर अतुल भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले तो इस्लामपुर में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से आपको स्वागत करने के लिए उनका पूरा टीम है। लेकिन सबसे पहले इस्लामपुर के आवाम, बंगाल के आवाम से आपको हम खुशामदीद कहेंगे। एक 10 वर्ष के बच्चा, इसके दिल में ये तमन्ना कहाँ है कि आज़ादी का 75वां स्वतंत्र आज़ादी का महोत्सव और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरव, हाँ जी, आरव जब से छोटा था तो वो अपने दादाजी के साथ रहता था और वो उनको बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुनाते थे। तो वैसे ही काफी जो स्टोरी सुनाई उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी आरव को सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा वो उसको पुस्तक भी लाके देते थे जो आरव पढ़ता था। तो इसीलिए जब आरव को पता चला कि इस बार 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है और ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने दिल्ली में जो होलोग्राम स्टैचू नेताजी का इंस्टॉल किया था, उसके बाद आरव के मन में आया कि मुझे भी कुछ स्पेशल करना चाहिए इन दोनों इवेंट्स को मनाने के लिए। तभी ये प्लान हुआ कि हम मोइरांग से शुरू करेंगे और हम दिल्ली तक साइकिल करेंगे। अच्छा। और हमने यात्रा 14 तारीख को इसलिए शुरू करी क्योंकि सबसे पहली बार 14 अप्रैल 1984 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के साथ मिलके सबसे पहले मोइरांग को फ्री किया था ब्रिटिश रूल से और वहाँ पे जो ट्राई कलर है आईएनए का वो फहराया था जी। और वहीं से स्लोगन आया कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, वहीं से स्लोगन आया था दिल्ली चलो। तो इसी पर्पज से हमने यात्रा शुरू की है। आजादी के स्वर्ण महोत्सव, ये भी इस टैगलाइन में शामिल है आपका इस यात्रा में। हाँ जी। क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इस शुभ अवसर ये पर? है कि ये जो हमारा ट्रिप है ये एक ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस है। हम ये चाहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, वो इस इंडिपेंडेंस का मीनिंग भूल चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कितने लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उनमें भी ये जो देशभक्ति का जज्बा है वो आए। सबसे बड़ी बात है, जैसे आपके बेटा ने बताया, अरब ने बताया कि यू सेल्फ इज ऑर्थोपेडिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। जी सर। दिस इज ऑल्सो ए सैक्रिफाइस दैट लिविंग योर प्रोफेशन यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम मोइरांग टू दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, एज अ एल्डर हमारा सबसे बड़ा फर्ज होता है एक पिताजी का कि भाई वो अपने बच्चों को लायक बनाए। अगर आज मेरा बच्चा कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं और उसको कॉन्फिडेंस दूं इसमें साथ में। तो जैसे अब मैं इसके साथ हूँ, मैं दोनों रोल प्ले कर रहा हूँ। उसके साथ साइकिलिंग कर रहा हूँ, उसको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। वो थक रहा है तो थोड़ा सा उसको मोटिवेट करता हूँ, बेटा चलो थोड़ा आगे चलो, आगे आइसक्रीम खाएंगे, आगे कुछ करेंगे, आगे रेस्ट कर लेंगे। प्लस बाकी जो चीज़ है हेल्थ वाइज भी जो है उसकी डाइट का ख्याल रखना, जैसे बाद में पैर थक जाते हैं तो स्ट्रेचिंग करना, मसाज करना, वो सब कर रहे हैं सर वो। तो एज ए गाइड और ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर, एज अ गाइड, एज अ डॉक्टर, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, हर एक तरह से मैं साथ में हूँ आरव के। आजादी के इस शुभ अवसर पर, 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, आपके बेटा के लिए क्या संदेश रहेगा और छोटे बच्चे जिससे जो अरब से इंस्पायर्ड होंगे उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? सर सबसे पहला मैसेज तो ये है कि हमें अपने हीरोज ऑफ इंडिपेंडेंस को भूलना नहीं चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंडली, जिस तरह से लोग कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, उसी तरह मणिपुर से मुंबई भी भारत एक है। और तीसरी चीज़, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ठीक है उन्हें वो सब भी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ फिजिकल फिटनेस और अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी उनको आगे बढ़ना चाहिए। जी, अरब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो इस समय एजुकेशनल थोड़ा जो डिप्राइवमेंट कह सकते हैं थोड़ा हो सकता है। जी सर, वो है वो हमने स्कूल की टीचर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाएंगी, ट्रिप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे थे अरब के पिताजी से, साथ ही साथ और भी दीगर मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो नज़ारा दिखा दें कि बहुत सीनियर जो है उनके एसोसिएट है इस यात्रा 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल एज 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे। मेरे सह प्रतिनिधि राज सानी हैं जो विस्तृत ब्यौरा लेंगे और बाकी मेहमानों से बात करेंगे। नाम बिल्कुल सही, आप सभी को बता दें इस वक्त हम लोग एक विशेष खबर लेकर आए हैं। आप सभी को बता दें जो साइकिल यात्रा मणिपुर से लेकर न्यू दिल्ली तक और एक 10 वर्षीय बच्चा जिसका नाम अरब है और उसके पिता उनके साथ में हैं और दोनों जो है मणिपुर से लेकर जो है न्यू दिल्ली तक साइकिल चलाकर जा रहे हैं। आपको बता दें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल मानकर जो है उसी के रास्ते पर चलते हुए इस वक्त
10 वर्षीय एक बालक। साथ ही साथ बताना चाहेंगे स्वाधीनता का इंडिपेंडेंस के 75वां साल होने के उपलक्ष्य में भी जो है स्वाधीनता का 75 साल होने के उपलक्ष्य में भी जो है यह यात्रा शुरू की गई है। तथा आपको बता दें मणिपुर से लेकर न्यू दिल्ली तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं पिता और पुत्र। 10 वर्ष बच्चे की उम्र है, क्लास 6 में वो पढ़ाई करते हैं और उसका उत्साह सोच सकते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर जो यात्रा जो है वह साइकिल से पार करने वाले हैं। एक 10 वर्षीय बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनके साथ 3 सहयोगी जो हैं जो गाड़ी के में उनके साथ चल रहे हैं, किसी तरह की जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग दे रहे हैं। उनसे बात करने के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्र सेन भारद्वाज। अच्छा, क्या लगते हैं आप? मैं इनका दादा हूँ मैं। अच्छा जी। कहाँ से यात्रा शुरू करी, कहाँ तक जाएंगे? ये यात्रा INA मेमोरियल मोइरांग से शुरू की गई थी 14 अप्रैल को, और ये 15 मई को इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियल पे इसका समापन होगा। कौन कौन जा रहे हैं आप लोग? टीम में कितने व्यक्ति टीम में हम लोग कुल 5 व्यक्ति हैं। मैं हूँ, आरव है, आरव के पिताजी हैं डॉक्टर अतुल भारद्वाज, मेरे छोटे भाई रोहतास भारद्वाज हैं, और ये मेरे मित्र जसपर बलसारा हैं मुंबई से। तो हम 5 आदमी हैं इस यात्रा में। जी, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग कहाँ के रेसिडेंट हैं? हम वैसे हरियाणा से हैं हम लोग, पर मैं मुंबई में हूँ पिछले 30 साल से 33 साल से रहता हूँ, और आरव और उसका परिवार मतलब उसके पिताजी माताजी दिल्ली में रहते हैं। अच्छा जी। तो मणिपुर से ही आप लोग क्यों जर्नी शुरू की? मणिपुर में देखिए INA मेमोरियल मोइरांग का जो महत्व है वो ये है कि 1944 में 14 अप्रैल को नेताजी के नेतृत्व में INA ने वहाँ ब्रिटिश आर्मी को हरा के अपना इंडिया का झंडा फहराया था, उस इलाके को जीता था। इंडिया में पहले हमारा झंडा जो है वहाँ हुआ, इसलिए ये यात्रा 14 अप्रैल को ही और मोइरांग से ही शुरू की गई। और दिल्ली में भी अभी नेशनल वॉर मेमोरियल 3 साल पहले बन गया है। इस साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे नेताजी का डिजिटल स्टैचू भी लगाया था, तो इसलिए ये यात्रा INA मेमोरियल मोइरांग नेताजी के स्टैचू से शुरू होके और दिल्ली इंडिया गेट पे जाके समापन होगा इसका। आप लोग दिल्ली से तब पहले मणिपुर आए, वहाँ से यात्रा शुरू की? दिल्ली से ये गाड़ी हमारी, इसमें मेरा ब्रदर और ये मिस्टर बलसारा और एक आदमी, 3 आदमी हमारे गाड़ी लेके मोइरांग पहुँचे, और हम लोग वहाँ डायरेक्ट पहुँचे थे, और वहाँ से फिर ये यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा को वहाँ से फ्लैग ऑफ वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय N वीरेंद्र सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया था, और तब से ये यात्रा वहाँ से चली है। सोच कहाँ से आई है कि 10 वर्षीय एक बच्चा मणिपुर से लेकर दिल्ली तक जर्नी करेंगे? सोच इसलिए रही कि ये बच्चा का झुकाव नेताजी की तरफ बहुत रहा है शुरू से ही, और 23 जनवरी को जब इसने वो लाइव प्रोग्राम देखा था, उसके बाद इसके दिमाग में आया कुछ करना चाहिए। रिसेंटली इसने कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी और बच्चे ने भी एक साइकिल यात्रा की है, तब इसके दिमाग में आया कि कोई साइकिल यात्रा करनी चाहिए। फिर हम लोग आपसे पुनः बात करेंगे, पहले दिखा दे जो मारवाड़ी युवा मंच इस्लामपुर शाखा द्वारा इस वक्त जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों फेलिसिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पुत्र और पिता दोनों को जो है इस्लामपुर मारवाड़ी युवा मंच की जो शाखा है उनके द्वारा जो है इस वक्त देख पा रहे हैं दोनों पिता पुत्र को जो है स्वागत किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। आरव भारद्वाज और अतुल भारद्वाज जो यह यात्रा कर रहे हैं 2500 किलोमीटर। जबरदस्त। और क्या अपडेट है आपके पास? রাজ বাংলায় যারা আছেন তাদেরকে আমরা হিন্দি দিয়ে শুরু করেছিলাম, বাংলায় যেটা বলবো 10 বছরের এক বালক ক্লাস 6 এর ছাত্র যারা মণিপুরে থাকেন, সেই মোইরাং যেখানে নেতাজি স্মারক রয়েছে, আইনের গঠন যেখানে হয়েছিল সেই জায়গা থেকে শুরু করে তারা কিন্তু নেতাজির 125তম জন্মজয়ন্তী এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি, সেই হচ্ছে বর্ষপূর্তিকে উদযাপন করার জন্য এবং দেশবাসীকে দেশ নায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কিন্তু এই সাইকেল যাত্রা শুরু করেছে। 2500 কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু তাদের হচ্ছে এই করতে হবে এবং 14/4/2022 তারা যাত্রা শুরু করেছেন এবং তারা এক্সপেক্ট করছেন যে 16ই হচ্ছে মে 2022, 15-16 মের মধ্যে তারা দেখবেন। ইতিমধ্যে যারা টিমরা আছে তাদেরকে মারওয়াড়ি মঞ্চের পক্ষ থেকে নেহাল ভাই, মোহিত ভাই থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছেন তারা কিন্তু তাদেরকে সংবর্ধিত করছেন। এখানে তাদের কাছে বার্তা ছিল এবং অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেবো, দর্শকদের জানাবো যে মারওয়াড়ি ইউমা মঞ্চ মানবতার এমন একটা নাম যারা কিন্তু এই ধরনের কর্মসূচির পাশাপাশি 75,000 ইউনিট রক্তদান এর একটা পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের কাছে কিন্তু সেই তথ্য আছে। আমরা অবশ্যই কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো। এখানে মোহিত জি রয়েছেন, নেহাল জি রয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহিত जी के प्रथम কথা বলার চেষ্টা করব। वाइस प्रेसिडेंट मोहित जी, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये लोग भी एक ये लेके वार्ता लेके आ रहे हैं कि 125वां जन्म जयंती नेताजी का
जो कहते हैं महानायक है देश के लिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए या फिर समाज के लिए क्या वार्ता, क्या संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को फेलिसिटेट करते आज समय? सुबह ही हमें पता चला कि ये लोग इस तरह की यात्रा लेके मणिपुर से दिल्ली तक जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एक हेल्थ कॉन्शियस सेव अर्थ के लिए। साइकिलिंग की हमें जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस समय उस पर्सपेक्टिव में साइकिलिंग का जो उपयोग हमें बढ़ाना चाहिए उसका एक मैसेज इनके द्वारा क्लियर जा रहा है। और आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो उसके सभी अपने अपने हिसाब से 75 ईयर्स आज़ादी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी में इनका ये इनिशिएटिव है। हम अपनी ब्रांच की तरफ से इनका स्वागत करते हैं इस्लामपुर में, और इनका आज यहाँ पे हमने स्टे की व्यवस्था की है। फिर आगे आज शाम को किशनगंज के लिए यहाँ से रवाना होंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम निहाल जी से बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। নেতাজি का 125वां আপনাদের সরাসরি সেই চিত্র আমরা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব, যেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই টিমকে রিসিভ করা হয়েছে। এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই যে সুদূর সেই মণিপুরের মৈরাং থেকে শুরু করে এই টিম কিন্তু যাত্রা শুরু করেছে। অন্যান্য যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। টিমের আরও অন্য সহযোগীরা যারা রয়েছেন, যারা এই বাইসাইকেল যাত্রাতে 10 বছরের সেই আরব ভরদ্বাজকে কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, যাতে করে তার যে এই মোটিভ এবং দেশপ্রেমিকদের প্রতি তার যে এই যে ভক্তি এবং সেই সঙ্গে বর্তমানের যে পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি বার্তা দিতে চান তারা, সেটা কিন্তু আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব আরেকজন প্রতিনিধি রয়েছেন তার সঙ্গে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আইএনএ মেমোরিয়াল মৈরাং মণিপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে মৈরাং মণিপুর। অবশ্যই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের জানিয়ে দিই যে नेताजी की 125वीं जन्म जयंती और स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है जासवा बलसारा सर जी। मैं मुंबई से हूँ, मैं ट्रैवल हूँ। मेरा भरद्वाज सर के साथ रिलेशन है क्योंकि मैं वो मेरे मित्र है अच्छा। काफ़ी टाइम से। उन्होंने जब मुझे पूछा कि ऐसा हम कर रहे तो तुम हमें ज्वाइन करोगे, तो मैंने बोला क्यों नहीं, इसमें क्या खराबी है। जी। तो मैंने इसके लिए उनका साथ दिया, उनके साथ चल पड़ा। अच्छा। मैं मुंबई से आया दिल्ली से गाड़ी लेके मोइरांग तक पहुँचा पहले। अच्छा। मैं भरद्वाज सर के जो भाई है वो और एक दोस्त, अच्छा वहाँ से बाद में हमने 14 तारीख को शुरू की पूरी टूर साइकिल यात्रा अच्छा अच्छा अच्छा। आईएनए मेमोरियल से मोइरांग से। तो अभी चलते चलते जा रहे, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे, कुछ नया जानने को भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है। ऊपर से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री स्टेट्स है जो निगलेक्ट हुए इतने टाइम से, मतलब टच ही नहीं हुए टूरिस्ट सेक्टर के हिसाब से, तो उन लोग को ये प्रमोशन मिलनी चाहिए कि भाई वहाँ पे इतनी अच्छी ब्यूटी है हिंदुस्तान की, बाहर गांव जाने से अच्छा है यहाँ हिंदुस्तान पहले देखो। जी, जी, जी। इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे देखने लायक चीज़ें है, समझने लायक चीज़ें, वो देखो, उसके बाद आप जाइए बाहर जहाँ जाना है जरा जी, आप एक ऐसा जगह से बिलोंग करते हैं विच इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यस सर। तो वहाँ से और फिल्म सिटी जो है मशहूर है, हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक कंट्रोल होता है वहाँ से हाँ जी। कम बेश। ये जो आपने नॉर्थ ईस्ट सेक्टर का स्टेट्स को विजिट किए, हाँ जी। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिला, और आपके नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, यस, इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के स्टेट्स है, मैं उन लोग को बोलूंगा कि उन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो प्रजा है उनको भी इक्वली ट्रीट करो। ऐसे मत गिनो कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, बिकॉज वो हम जैसे दिखते नहीं जी। है। देखने जाए तो हम सब एक ही हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं और लोग हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि भाई उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी और उतना ही इम्पोर्टेंस दो जो बाकी स्टेट्स को मिलते आ रहा है। हाँ, बाकी आप जानते हो कि बेस्ट क्या हो सकता है कंट्री के लिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना बेस्ट करेगी। आज इतना प्रमोशन हुआ है, रेलवे लाइन दीमापुर तक है, वो भी एक्सटेंशन में काम चल रहा है। देखने जाए तो टूरिस्ट सेक्टर के हिसाब से एयरपोर्ट इंटरनेशनल जैसा आ गया है मणिपुर में, वो अच्छी बात है। तो ये सब टूरिस्ट प्रमोशन होगा, टूरिस्ट सेक्टर भी जाए, देखे हमारी नेचुरल ब्यूटी अच्छी अच्छी है। क्योंकि सब लोग यही सुनते आ रहे कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, बट कोई ये नहीं बोलता है कि मुंबई से मणिपुर या मणिपुर से गुजरात, ये भी हमारा हिंदुस्तानी है। ईस्ट वेस्ट कौन गिनेगा? नॉर्थ साउथ तो सब गिनते हैं, बट ईस्ट वेस्ट तो गिनिए, वो में इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ठीक, इसके लिए। और आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, भाई प्रोफेशन आप क्या हैं? मैं प्रोफेशन में ट्रैवल एजेंट हूँ। मैं टूर मैनेजर था पहले कंपनी में, कॉक्स एंड किंग्स बंद हो गई, बाद में मैंने मेरा खुद का भी शुरू किया थोड़ा, और दूसरी कंपनीज में मैं टूर लेके जाता हूँ हिंदुस्तानी पब्लिक को घुमाने के लिए, जहाँ कभी उनको तकलीफ होती है भाषा की वजह से,
तो मैं होटल मैनेजमेंट वो सब करके देता हूँ उनको, रेलवे टिकट से बेस पॉइंट से लेके पूरा पैकेज तक। ठीक ठीक। आप तो एक हिंदी भाषी हैं, तो फिर एज ए ट्रेवल एजेंट आपको जब ले जाना पड़ता है हिंदुस्तानी को दूसरी जगह, कितना मतलब असुविधा होता होगा या इनकन्वीनियंस फील करते हो? नहीं, मैं इनकन्वीनियंस फील नहीं करता क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मुझे घूमना फिरना पसंद है, दूसरे लोगों से बातचीत करना, उनसे नॉलेज लेना, उनकी लोकल जो खाना है या उनका जो कल्चर है वो समझना कि हाँ भाई यहाँ का ये कल्चर है, इसका ये इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब ये है। और जब कुछ हमारे लोग हैं जो इंग्लिश या हिंदी में नहीं बात कर पा रहे या बिकॉज वो गांव में पड़े बड़े, तो वो जब मेरे साथ आते तो मैं उनको समझाता हूँ भाई इधर का ये है, ये खाना चाहिए, ऐसा है, वेज जैन जो हो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट खाना बराबर है और घूमने के लिए ये जानकारी है कि हाँ भाई ये हमारा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम बात कर रहे थे और एक एसोसिएट से, और आपको बता दें कि 10 वर्ष के एक लड़का अपने पिताजी, जो कि उसके पिताजी एक बाय प्रोफेशन एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन लोगों का स्वागत किया गया मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से इस्लामपुर में। और आप सभी को बता दें कि आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव, 75वां स्वर्णिम महोत्सव, इसका तैयारी पूरा देश में चल रहा है। और साथ ही साथ महादेश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको भूलना चाहे भी तो हिंदुस्तान के आवाम या हिंदुस्तान के कौम कभी अपने दिल से मिटा नहीं सकते, भूल नहीं सकते। उनके लिए 125वां जन्म जयंती में ये एक ट्रिब्यूट होगा और हम भी यही नारा देंगे कि ऐ हिंदुस्तानियों दिल में थाम लो, ऐ हिंदुस्तानियों दिल में थाम लो, ये वतन तुम्हारा है, इसमें कुर्बान जाओ। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मेरे सह प्रतिनिधि राज शानी के साथ मैं जब्बार अली, न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए इस्लामपुर से।